नारायण। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो भगवान शिव के एक अवतार की, जिसका नाम है ग्रहपति। ग्रहपति हम जानते नहीं है। एक ऋषि थे मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश में, नर्मदा के किनारे। वो और उनकी वाइफ, उनको कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बहुत साल तक भगवान शिव की साधना की। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और उसके अंदर वो ध्यान लगाते थे। जब वो एक दिन उनको उसमें एक बच्चा दिखाई दिया शिवलिंग के अंदर, भगवान शिव बाल रूप में प्रकट हुए थे। उसको, ऋषि को बड़ी वो हुई कि भगवान आप ना मेरे यहां पुत्र बन के जन्म ले लो। तो भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के जन्म ले लूंगा। ऋषि के यहां पुत्र हो गया। उन्होंने उसका नाम रखा ग्रहपति। ग्रहपति हम लोग गृहस्थी के स्वामी को यानी मालिक को बोलते हैं। तो ग्रहपति उनका नाम रखा गया, नारायण जी। ग्रहपति का जन्म हुआ। ग्रहपति ने वहां पे, वो अपने बहुत बचपन से ही सब शिक्षाओं में पारंगत हो गए। जब वो एक दिन नारद मुनि घूमते घामते आ गए उनके आश्रम में, वो देखते ही बोले जब ये 12-14 साल का होगा तो इसकी मृत्यु अग्नि से या आकाशीय बिजली से होगी। उन्होंने बड़ी घबराहट हो गई कि पुत्र इतना अल्पायु है, भगवान शिव का के वरदान से हुआ और इतना अल्पायु। तो उस दिन लड़के ने कहा, ग्रहपति ने, कि आप चिंता मत कीजिए, अगर वो ऋषि मार्कंडेय को अमर कर सकते हैं तो मुझे भी कर सकते हैं। ऋषि मार्कंडेय भी अल्पायु थे और वो अमर हो गए, तो कहते मुझे भी अमर कर सकते, कोई इतने मुद्दे वाली बात नहीं, मैं उनकी साधना करूंगा। तो वो काशी के पास एक वीरेश्वर शिवलिंग है। इस नाम से वीरेश्वर। उन्होंने वहां पे जाके लिंग की स्थापना की। स्थापना करके उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, साधना शुरू कर दी। साधना इतनी इंटेंस हो गई कि स्वर्ग दहकने लगा। इंद्र आए, बोले भाई जो तू मांगता मैं दे दूंगा, तुम किसी भी अपनी साधना समाप्त करो। तो ग्रहपति ने कहा भाई मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं वरदान तुमसे नहीं चाहता, मैं तो भगवान शिव से वरदान चाहता हूं। इंद्र ने कहा कि तुमने मेरा घोर अपमान किया है। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और ग्रहपति के ऊपर चला दिया। ग्रहपति डरे नहीं, बैठे रहे। वज्र के सामने कोई नहीं बचता, तो वो बैठे रहे। अचानक ही जैसे वज्र उनके पास पहुंचने वाला था, वज्र गायब हो गया और सामने खड़े हुए थे भगवान शिव। बोली तेरी अंतिम परीक्षा थी, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अल्पायु मेरी अग्नि से वो होगी, मृत्यु होगी, तो चाहे वो नॉर्मल आग हो या आकाश से गिरे अग्नि हो यानी बिजली। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज के बाद अग्नि के
और आकाशीय बिजली के तुम स्वामी होंगे। तो जिनको आप लोग अग्निदेव बोलते हो वो विष्णु के 7वें अवतार ग्रहपति हैं। हमारे शरीर में, हम सबके शरीर में ग्रहपति का निवास है। पहला निवास है पेट में, जिसको बोलते हैं जठराग्नि। वो लगातार जलती रहती है। हम कितना ही खा लें, कुछ टाइम के बाद फिर भूख लग जाती है। दूसरी है क्रोधाग्नि, गुस्से की आग। तीसरी है जिज्ञासाग्नि, हम जिज्ञासु रहते हैं। तो जिसने भी अपने पेट के अंदर अशुद्ध अन्न डाला जो पुण्य की कमाई का नहीं है, वहां पे उनका अपमान होता है, रोग शुरू होते हैं। भगवान शिव के सिर पर निरंतर गंगा बहती है। ये शिव के अवतार हैं, इनके पास गंगा नहीं है। तो जो क्रोधाग्नि है ना, वो आपकी परीक्षा है। आप क्रोध को कंट्रोल करके एक अंदर शीतल वातावरण बना लेते हैं जिसमें भगवान रह सके, या क्रोधाग्नि भड़का के भगवान के रहने का स्थान खत्म कर देते हैं। तीसरी है जिज्ञासाग्नि। हम लोगों को बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं। वो अग्नि भी निरंतर प्रज्वलित रहती है। जहां ये शांत हो गई, जहां ये शांत हो गई, वहां आप ये समझ लेना कि आप बेटर इंसान बन गए। तो ग्रहपति का वास, अभी परसों या चौथे मैंने फोटो भेजी थी, उसमें सारी सीन है उस फोटो में। तो वो जो ग्रहपति है, ये है 7वें अवतार। भगवान शिव के जो 11 रुद्र है, 11 अवतार में से ये 7वें अवतार है। एक अवतार है पिपलाद। पिपलाद पुत्र थे दधीची के। दधीची ने आत्मदाह करके अपनी हड्डियां इंद्र को वज्र बनाने के लिए दे दी, क्योंकि वृत्रासुर को मारना था। तो जब वो भस्म हो गए, दधीची उनकी हड्डियां बच गई, उससे वज्र बना दिया विश्वकर्मा ने, और वो इंद्र का अस्त्र बना। अब जो दधीची की पत्नी थी, उनका 9 महीने का बेटा था। उन्होंने जो बेटा था उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखा और खुद सती हो गई। वो बच्चा वहां पे रहा, 9-10 महीने का बच्चा, जो पीपल के फल गिरते वो खा के वो बड़े हुए। थोड़ा होश आया, उन्होंने जप शुरू कर दिया। एक दिन नारद मुनि वहां आए
नारद मुनि ने उनको देखा तो बोले, बालक कौन हो, इतना कठिन तप कर रहे हो? तो बोले, मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं जब से होश संभाला है उससे पहले मैं तो यहीं पे हूं। तो उन्होंने उसको नाम दिया पिपलाद। बोले जी मैं, तो उन्होंने देखा, उसका भूतकाल देखा। नारद मुनि कहते, अरे तुम तो ऋषि दधीचि के पुत्र हो। उन्होंने उसकी सारी हिस्ट्री बताई। तो बोले जी मैं इतनी छोटी उम्र में अनाथ कैसे हो गया, किस वजह से हुआ? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि थी। शनि की दृष्टि थी। उन्होंने क्या किया, घोर तपस्या करके शक्तियां हासिल की। उनके पास एक मुग्दर प्रकट हुआ, गदा बोलते हैं, कई मुग्दर बोलते हैं, वो प्रकट हुआ। उन्होंने वो मुग्दर शनि पे चला दिया। शनि की टांग टूट गई। शनि की जो स्पीड थी वो स्लो हो गई। स्लो को हम बोलते हैं संस्कृत में शनै शनै, आहिस्ता आहिस्ता। और शनि का असली नाम है शनैश्चर, जो आहिस्ता आहिस्ता चले, आहिस्ता आहिस्ता चले। उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अग्नि प्रकट की और शनिदेव उसमें जलने लगे। अकेले देवता हैं जो काले हैं, वो आग में जल के सारे झुलस गए, तड़पने लगे। भगवान शिव ने आकर पिपलाद को शांत किया, शनि की अग्नि बुझाई। उसके बाद ये हुआ, शनि किसी के ऊपर भी 12 साल की आयु से पहले लगेगा नहीं। जो उससे पहले लगते थे। हाँ। दूसरी बात, अब उन्होंने एक वरदान दिया पीपल के पेड़ को, जो शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करेगा, शनि उसका उस पर शांत रहेंगे। तो ये भी उसके भगवान शिव के एक अवतार हैं, पिपलाद। पर शनि महाराज, उनको और तो कोई वो नहीं, उनको तो न्याय करना है। बच्चे पे नहीं लगे, बच्चे के माँ बाप पे लग गए, भोगना तो बच्चे को ही पड़ेगा। कितने बच्चे हैं बहुत बचपन में अनाथ हो जाते हैं, तो उसके बाद रुका नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं 12 साल से पहले तो छोड़ दूं इसको, पर माँ बाप को कैसे छोड़ो, इनका समय आ रखा है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए कहा जाता है कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा, पीपल की जड़ में जल अर्पण जो करेगा, शनि का प्रभाव उसमें मिनिमल हो जाएगा। ये सारा सिस्टम जो भी है, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो कहीं ना कहीं, मैं जो बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो शिव के अंश हैं। राम रामेति रामेति मैंने परसों मंत्र भेजा था, उसका अर्थ भी भेजा था, पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। जो राम वर्ड है वो विष्णु का नाम है, रमा लक्ष्मी का नाम है और राम विष्णु का नाम है। तो भगवान शिव जो जपते रहते हैं राम राम राम,
वो विष्णु का को जपते हैं, दशरथ पुत्र को नहीं। बात समझो। तुलसीदास कंफ्यूजन में आ गए। तुलसीदास कंफ्यूजन में आ गए कि वो दशरथ पुत्र को भज रहे हैं। वो विष्णु के अंशावतार थे, भगवान राम, भगवान विष्णु के अंशावतार थे और राम नाम था। तो यहां पे तुलसीदास जी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। जो राम शब्द है वो विष्णु है, भगवान शिव विष्णु को भजते हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, उनके लिए हरि में और हर में कोई फर्क नहीं था। अब बाय हुक बाय क्रुक जितना भी यहां पे मिसमैनेजमेंट हो गया, चाहे धर्म का हो गया, चाहे पाप का हो गया, कोई भी मिसमैनेजमेंट हो गया, उसको मैनेज करने के लिए भगवान विष्णु आते हैं। आज सुबह शनि 1.5 महीने के बाद जागृत हो गए। 12 तारीख आज मैं बताया था। काम शुरू हो गया है। अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था बात करने के लिए, वो वापस चला गया है। बात वही हैंग हो गई। होना भी एक मीटिंग में, अगर आप सोचते हो ना कि समझौता हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपकी गलतफहमी थी कि आपको ये लग रहा था कि इसमें। अब मुझे डर है, क्योंकि मीन राशि में मंगल भी बैठे हैं। मंगल और शनि दोनों मिलते हैं तो भयानक अग्नि बनती है। साथ में राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो 12 अप्रैल से 21 मई तक भैया कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड, कुछ भी हो सकता है। बंद कर दो। हाँ जी।